हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शायरी जो अपनी फ्रेंड नान को अंकल गुआन के इंटरव्यू के बारे में बताते, वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है ये सुनने के बाद और कहने लगती है कि क्या तुम सच कह रही? तो वो कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ और मैंने अपना ड्राफ्ट भी दे दिया हुआ है। इतने में वहाँ पर लिंक आ जाते जो कहने लगती है कि तुम करियर लाइफ में तो काफी आगे जा रही हो पर लव लाइफ में थोड़ा पीछे जा रही हो। अभी ये बात कह रही होती है तो अंदर से एडिटर उसको आवाज दे देती है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जब ये ऑफिस में जाती तो इसको पता लग जाता है कि इसको मैगजीन का फ्रंट पेज नहीं मिला बल्कि फ्रंट पेज शायरी को मिल रहा है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा जेलस हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि आपको पता ना मैंने इंटरव्यूज के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और मुझे क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ा वाइस प्रेसिडेंट को मनाने के लिए। वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत किया पर मैं क्या कर सकती हूँ। शोये ने किसी और का नहीं बल्कि वन शियांग का इंटरव्यू लिया है। अगर मैं उसका पहले पेज पर नहीं लगाऊंगी तो लोग बातें करेंगे कि मैगजीन वाले पागल हो गए हैं, तो मुझे ये करना पड़ेगा। मैं किसी की बात नहीं सुन सकती, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। लिंक की तो जुबान अपनी नहीं होती, इसलिए वो वन शियांग के बारे में भी बुरी बातें करने लगती और शोये के कैरेक्टर के बारे में भी बातें करती है। ये सुनकर एडिटर कहने लगते है कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे ग्वानशियांग का पता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे और शोये तो तुम्हारी कोलीग है, तो तुम्हें लगता है कि वो इस तरह की हरकत करेगी। ये सब बातें कहने के बाद लिंक को भेजते तो लिंक भी बाहर आकर शोये के साथ बदतमीजी करने लगती और उसको भी सबके सामने यही कह देते है कि तुम अपनी लुक्स का यूज करती हो। ये बात सुनकर तो सभी शौक हो जाते हैं। अभी कुछ चुप होते हैं कि पता नहीं शोये क्या आंसर देगी। आगे से शोये भी उसको जवाब दे देती है कि अगर मैं लुक्स पर काम करती होती तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर इस तरह बात कर पाती। अभी यही बात कहती तो अंदर से मिस ही आ जाती है, जो आकर बाकी लोगों को कहने लगती कि यहाँ पर क्या कोई पार्टी चल रही है जो तुम लोग ऐसे खड़े होकर बातें सुन रहे हो। ये सुनते साथ ही सभी अपने अपने काम पर लग जाते और शोये से कहने लगती कि मेरे ऑफिस में आओ, मैंने तुमसे बात करनी। ये कहकर शोये को अपने ऑफिस में ले जाती है और शोये को बताते कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अब शोये भी अपनी तारीफें सुनने के बाद बाहर आकर शियान को मैसेज करती है कि थैंक्स। अभी सोचने लगती कि कैसे समझ आ जाएगा कि मैंने थैंक्स क्यों बोला है। अगर नहीं भी आएगा तो मुझसे पूछ ले ताकि मुझे भी बात करने का मौका मिल जाएगा। अब काम करने के साथ साथ उसके मैसेज का भी वेट कर रही होती है पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता, इसलिए आगे से उसको स्टिकर भेजने लगती है कि अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो वो आगे से कह देता है कि मैं बिजी हूँ। तो ये भी आगे से कह देते हैं कि मुझे कब मौका मिलेगा तुम्हें खाना खिलाने का, आखिर तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। पर शियान उसका आगे से कोई भी अभी रिप्लाई नहीं देता बल्कि अपने डैड और सिस्टर के साथ बैठा होता है। वहाँ पर शिन भी होती है। अब शिन की मॉम जब उसके काम के बारे में पूछते हैं तो वो भी बताने लगते हैं कि जो मेरी सीनियर शिन है ना, उनको अंकल गुआन ने इंटरव्यू दिया था। मुझे नहीं पता कि उनके पास उनका नंबर कैसे आया और इतनी जल्दी उन्होंने इंटरव्यू की बात कैसे मान ली। पर राइवल के पूछने पर उन्होंने यही कहा कि उनका लक है। अब लक की बात सुनने के बाद शियान वहाँ से उठकर पानी लेने के लिए चला जाता है। जब पानी लेकर आ रहा होता है तो भाई खड़े होकर अपनी नीस की बातें सुनने लगता है, जो फिर से अपनी सीनियर के बारे में बता रही होती है और अपनी मॉम को बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा उसकी बेइज्जती कर रही थी, जिनका उन्होंने यही जवाब दिया कि अगर मैं अपनी लुक्स का यूज करती होती तो आज तो मेरे सामने न खड़ी होती। पर शोये को लगता है कि वो प्यारी नहीं है, पर उन्हें क्या पता कंपनी के कितने लड़के उनके पीछे हैं। ये सुन कर तो शियान जेलस हो रहा होता है बट फिर भी खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा होता। फिर अंदर आने के बाद कहने लगता है कि शिन क्या तुम्हारी बातें पूरी हो गई। ये कहने के बाद वहाँ से गुस्से से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये अपनी मॉम से कहने लगती कि क्या अंकल फिर से मुझसे गुस्सा हो गए, अब मैंने क्या कर दिया। शियान जब अपना मोबाइल देखता है तो शोये का मैसेज आया हुआ था जिस पर वो हाँ कर देता खाने के लिए। अब शोये भी तैयार वगैरह होने लगती। वैसे दोनों को होता तो पता लगता है कि उसकी मॉम आ गई थी। अपनी मॉम को देखने के बाद ये शौक हो जाते हैं। वैसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसकी मॉम तो उसको दोबारा से यू के पास स्टे के लिए ले आई थी, जहाँ पर ये चुप होकर बैठी होती है। पर इसकी मॉम तो यू की बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लगती, यहाँ तक कि ये भी झूठ बोल देते कि जब इसको पता लगा कि इसने तुम्हारे साथ डे के लिए आना है तो सुबह से तैयार होने लगी हुई थी। ये बात सुनकर तो वो अपनी मॉम को देखने लगती है कि ये मेरी मॉम है भी या नहीं। और बातों में जब ये मोबाइल यूज कर रही होती थी तब भी इसकी मॉम इसको रोकने लगती है और शियान की नीस दिखाई जाती है, जो मूवी की टिकट बाय करने के बाद यू को मैसेज करती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगे, अभी न्यू ही रिलीज हुई है। पर वो आगे से उसे मना कर देता है कि मैं अपने एल्डर्स के साथ हूँ तो मूवी देखने के लिए नहीं आ सकता। अब यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद इसे भी याद आता है कि मुझे शोये को लेकर जाना चाहिए, इसलिए शोये को मैसेज करते हैं। पर शोये भी उसे मना कर देते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी मॉम आ गई है और मैंने उन्हें टाइम देना है। सबके मैसेजेस को देखने के बाद वो यही सोचने लगती है कि क्या दुनिया में मैं अकेली रह गई हूँ जिसके पास टाइम है, बाकी किसी के पास भी टाइम नहीं है। शोये अपनी मॉम की इतनी बातें सुनने के बाद अपनी मॉम से कहने लगते हैं कि मॉम अगर फुल हो गई हो तो क्या हम घर चले। ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती कि फुल तो मैं हो गई हूँ पर मैं वो करना चाहती क्यों ना यू हमारे साथ चलो, तुम फ्री तो हो गए ना। तो वो कहते हैं कि जी आंटी मैं फ्री हूँ। अब उनके साथ जब जा रहा होता है तो शोये की मॉम शोये को पकड़कर उन्हें बताने लगती कि मैंने तुम लोगों के लिए मूवी की टिकट ले ली है, अच्छी मूवी है, तुम दोनों जाकर देखो, मैं घर चलती हूँ। ये कहकर यू का हाथ पकड़कर भी शोये के हाथ में देने लगता है, पर इतने में यू उन्हें रोकते हुए कहने लगता है कि मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर वहाँ चला जाता और उसकी मॉम भी पीछे से शोये को भेज देती कि लेट नहीं होना। अब शोये ने शियान को तो बता दिया था कि वो मूवी देखने के लिए आई हुई है। जब वो पूछता है कि मूवी किसके साथ देखने के लिए आई हो तो वो बताते कि मॉम के साथ। यहाँ पर वो यू का झूठ बोल देती है तो वो पूछने लगते कि मूवी कैसी है, तो कहते कि बहुत बुरी है, तुम्हारे साथ तो मूवी हर एक हो जाएगी। यहाँ पर भी इसका फ्लर्ट स्टार्ट हो गया था तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, इस तरह की मूवीज देखती है। तो वो कहते कि हाँ। और यू जो शिन से बात कर रहा होता है, शिन उसका मूवी के बारे में बता रही थी क्योंकि शिन भी इसी मूवी को देखने के लिए आई हुई थी। उसकी मूवी वाली बात
सुनकर वो मूवी को देखने लगता है कि सच में मेरी वाली मूवी में भी यही सेम चीज हो रही थी। इसका मतलब क्या ये यही वाली मूवी देखने के लिए आई हुई है। और उसकी टिकट को भी चेक करने के बाद वो देखने लगता है कि कहाँ पर बैठी होगी, तो उसके सामने ही बैठी हुई थी और अपने मोबाइल से इसको मैसेज कर रही होती है। देखकर ये स्माइल करने लगता है और जैसे मूवी एंड होती है तो ये लोग भी उठकर जाने लगता है। पर शाही इनको जाते हुए देख लेते, उसे देखकर भी कुछ शौक हो जाती है कि कहीं ये मुझे यहाँ पर ना देख ले, और वो भी यू के साथ, तो ये कुछ गलत ही समझ लेगी। इसलिए अपने मुंह को छुपाने लगता है। यू से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी मॉम मिले तो उन्हें कह देना कि मैं बिजी हो गई थी इसलिए वहाँ से चली गई। ये कहकर यू को वहाँ से भेज देते हो, खुद भी वहाँ चली जाती यू, जिसको आगे जाकर शिन मिल जाती है। शिन उसे देखकर कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर क्या यही मूवी देखने के लिए आए थे? तो वह कहता है कि हाँ। तो शिन ये बात सुनकर इधर उधर देखने लगती है कि इसके साथ क्या कोई और लड़की नहीं है। तो वह कहता है कि क्या ढूंढ रहे? तो वह कहते हैं कि तुम किसके साथ मूवी देखने के लिए आए हो? तो वह बताता है कि मैं अकेला ही आया था। ये बात सुनकर शिन खुश हो जाता है, कहने लगती है कि चलो ठीक है, हमने सेपरेट में तो मूवी देखी पर हम इस चीज को यही काउंट करते हैं कि हमने साथ में मूवी देखी, क्योंकि मूवी तो सेम थी ना। और फिर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम कार से आए? तो वो बताता है कि हाँ मैं कार से आया हूँ। शिन कहती है कि मैं कार लेकर नहीं आई और रात भी काफी हो गई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? वो उसे छोड़ने के लिए भी मान जाता है। रास्ते में भी शिन से बात करने की ट्राई कर रही होती है और इन्हीं बातों में उसके हाथ में लिपस्टिक आ जाती है, जिसे देखकर वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की होगी? क्या तुम्हें इस बात पे यकीन है? अब शिन तो इस बात से चुप हो जाती है और भाई दिखाई जाती है जो उसी क्लब में आकर ड्रिंक कर रही होती है। तो वहाँ का वेटर भी उसे बता रहा होता है कि जिनके साथ आप अक्सर ड्रिंक किया करते हैं वो भी वहाँ पर बैठा हुआ है। अब गन भी उसको देखने लगता है, ये भी उसको स्माइल करके देखने लगती है। तो गन इसकी तरफ आ ही रहा होता है तो रास्ते में एक लड़की उसको रोक लेती है, कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? पर वो उसे मना कर देता, कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर बैठी हुई है, अगर उसे ज्यादा टाइम मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो गुस्सा करेगी। पर उस लड़की को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इसकी गर्लफ्रेंड बन गई, ये तो कभी गर्लफ्रेंड बनाता ही नहीं है। पर भाई को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है जब ये इस लड़की से बात कर रहा होता है। तो एक ही बार में ग्लास पीने के बाद वहाँ से भाई जा रही होती है, तो गन भी ये देखकर उसकी तरफ भागता है और भाई जाकर उसे रोकने लगता है कि तुम तो हेलो किए बगैर ही बाहर आ रही हो। तो वो कहती है कि तुम तो और लड़कियों के साथ बातें कर लो ना, मेरी क्या जरूरत है? पर वो उसे रोकने लगता है, पर भाई नहीं रोक रही होती है, वहाँ से चली जाती है। और शायद दिखाई जाती है जो आ रही होती है, तो उसकी मॉम की कॉल आती है जो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी मूवी एंड हो गई? तो कहती कि मूवी एंड भी होगी और मैं वापस घर पर भी आ रही हूँ। उसकी मॉम कहती कि क्या तुम्हें ये छोड़ने के लिए नहीं आया? तो वह कहती कि वो दूसरी तरफ रहता था इसलिए मैं खुद ही आ गई हूँ। अभी अपनी मॉम से बात कर ही रही होती है तो सामने शाही को खड़े हुए देख लिया, जिसे देखकर वो बिल्कुल शौक रह जाती है कि अब उसे ये क्या बोलेगी कि उसकी मॉम कहाँ पर है और वो किसके साथ आई और कहाँ पर किसके साथ मूवी देख रही थी। ये सब क्वेश्चन वगैरह उसको शियान की आंखों में नजर आ रहे थे, पर फिर भी ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि उसे तो कुछ पता ही नहीं कि शियान उसे क्या पूछने वाला है। और शियान के पूछने पर भी वो उसको मून दिखा रही होती है कि आज मून कितना प्यारा लग रहा है। शियान उसके हाथ को पकड़ लेता और ये खुद इमेजिन कर रही होती है कि शियान इसको पकड़ के किस करने वाला। इसी इमेजिनेशन से शियान इसको आवाजें देकर बाहर निकालता है और इसके कानों पर हाथ रखने के बाद कहने लगता है कि रात में सर्दी हो जाती है तो तुम्हारी क्या कहाँ पर है? तो ये आगे से स्माइल करने लगती है, तो शियान भी इसके काम के बारे में पूछने लगता है। काम का सुनकर तो ये कहने लगती है कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर आए हो जबकि तुम्हारा घर भी ऑपोजिट साइड पर है और यहाँ पर बात क्या किया? काम की बात करनी थी तो ना आते। ये कहकर चलते हुए जा रही होती है, पर शियान की ना आवाज आने पर उसकी तरफ देखने लगती है। अब शियान भी इसकी तरफ आ रहा होता है, ये भी शियान से डरी होती है और उससे डरते डरते कार के साथ लग जाते। तो ये भी उसके पास आकर पूछने लगता है कि तुम किसके साथ आई हो और मूवी किसके साथ देखी? तो वो कहती है कि मॉम के साथ। तो वो पूछता है कि मॉम कहाँ पर है? अभी इससे पहले कुछ बोलती पर उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, तो वो अपना मोबाइल दिखाने लगती है कि मॉम यहाँ पर है और कॉल अटेंड करने पर उसकी मॉम कहती है कि कहाँ पर आ गई हो, मैं तुम्हारा घर पर वेट कर रही हूँ। तो वो उसे कहकर वहाँ से भाग जाती है कि मॉम मेरा वेट करी तो मुझे जाना होगा। शाही की मैगजीन दिखाई जाती है जिसके फ्रंट पेज पर शाही का नेम होता है, साथ ही साथ ग्वेनशिन का भी इंटरव्यू होता है। सभी ये देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़की तो कमाल है जिसने ग्वेनशिन का इंटरव्यू ले लिया, वो भी इतने सालों बाद। वो तो कभी भी किसी भी मीडिया वालों को इंटरव्यू देने के लिए मानते ही नहीं है। पर यहाँ एडिटर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि हर कोई उन्हें कॉल कर रहा होता और शाही से मिलना चाहता था। यहाँ तक कि शियान भी शाही से मिलना चाहता था, इसलिए अपने असिस्टेंट से कहता है कि शाही के बारे में पता लगवाओ कि उसके पास टाइम है इंटरव्यू का। पर उसे ये कहने से रोक देता है कि मेरा नाम नहीं लेना, बल्कि कहना है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको शाही को इंटरव्यू देना है और उसके टाइम का पता लगवाओ कि वो फ्री है या नहीं। शाही को कॉल आ जाती तो शाही भी फ्रेंड का सुनकर हाँ तो करना चाहती थी, पर कहने लगती कि मेरे पास तो ऑलरेडी पूरा वीकेंड बुक है तो मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले सकती, क्या मैं अपनी कुलीग को भेज सकती हूँ? तो आगे से कहने लगता है कि हाँ कोई इशू नहीं है और लिंक दिखाई जाती जो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है। और शाही भी एडिटर के ऑफिस में जाती है तो वो इसे कहने लगती है कि तुमने हर एक इंटरव्यू लेना, जो भी लोग तुम्हें इंटरव्यू देना चाहते ऐसा समझो कि तुम फेमस हो गई हो, क्योंकि मुझे सुबह से तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कॉल्स आ चुकी हैं। शाही भी सुनकर खुश हो जाते हैं। एडिटर कहने लगते हैं कि अगर तुम इसी तरह काम करती रही तो एक दिन तो मेरे ऑफिस में मेरे साथ आकर बैठी होगी। तो ये आगे से कहते हैं कि अगर मुझे आपके साथ जगह मिल सकती है तो इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट होकर डिजिटल मैगजीन का भी काम कर सकती हूँ। ये सुनकर उसके एडिटर उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहने लगते हैं कि होश में आओ, जो बोला बस वही करो। तो ये वापस से अपना काम करने के लिए आ जाती है और वापस आने के बाद अपनी फ्रेंड नान से बात करने लगती है कि क्या तुम शियान के एक फ्रेंड का इंटरव्यू ले लोगी? तो वो तो फौरन से हाँ कर देती, पर कहते हैं कि वो इंटरव्यू तो तुम्हारे लिए होगा ना। पर वो बताने लगते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं ले सकती क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जगह पर भेज रही हूँ। वो कहने लगती है कि इतने बड़े क्लाइंट से बात
करनी हो और तुम फिर भी मुझे भेजो, क्या तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है? तो शाही कहती कि हाँ, बस मैं उन्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भेज देती हूँ, फिर वो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शियार का असिस्टेंट जो शाही से बात कर रहा होता तो पीछे से आकर चार पूछने लगता है कि क्या बना, तो वो बताता है कि शाही के पास टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपनी कोलीग से बोला इंटरव्यू के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने वो चैट पर मेरे साथ ग्रुप भी बना लिया है। ये सुनकर तो शियार जेलस हो जाता, अंदर जाते हुए कहने लगता है कि मीटिंग अरेंज करो, और सभी के साथ उसकी मीटिंग हो रही होती है। वहाँ पर उसी बैटरी की बात हो रही होती है जो पहली मीटिंग में हुई थी। यहाँ पर अब काफी खुश होते हैं लोग, क्योंकि उनकी इन चेंजिंग की वजह से इनको काफी फायदा हो रहा था। अब किसी का भी इन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, और ये दिखाया जाता है जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वहाँ पर उसका लेक्चर लेने के लिए शिन भी आई होती है, पर वो उसका लेक्चर थोड़ी ना लेने के लिए आई थी, बल्कि वो तो उसको देखते हुए उसकी ड्राइंग बना रही होती है। ये चीज यू भी देख लेता है, उसको फुल इग्नोर कर देता है, और शिन के पीछे एक लड़का दिखाया जाता है जो शिन को देख रहा होता है। और जैसे लेक्चर एंड होता है तो यू वहाँ से जाने लगता है, तो उसको जाते हुए शिन रोक लेते हैं, कहने लगते है क्या तुम मेरे साथ खाने के लिए चलोगे? पर वो उसे मना कर देता है कि अभी मेरी क्लासेस है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर इतने में उसका फ्रेंड आ जाता है, तो उनकी बातों से पता लग जाता है कि प्रोफेसर यू उसे झूठ बोल कर गए हैं। और फिर उसको कार में लिपस्टिक वाली बात भी याद आती है कि क्या इनकी सच में कोई गर्लफ्रेंड है। शिन लेक्चर लेने के बाद कंपनी में जब वापस आती है तो उसको देखकर लिंक अपने पास बुला लेती है। अब इसकी सीनियर तो थी नहीं, इसलिए लिंक उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर रही होती है कि तुम कहाँ पढ़ती, तो वो कहती है कि मैं फाइन आर्ट्स का ही लेक्चर लेने के लिए गई हुई थी। तो वो कहने लगती है कि तुम सारा काम मेरी इंटर्नी पर छोड़ गई थी, तुमने क्या किया तुम बताओ। वो बताने वाली होती कि मैं कितना कुछ करके गई थी, पर इससे पहले ही लिंक की इंटर्नी बोलने लगते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया था, और काफी ज्यादा काम इन्होंने किया है। ये सुनकर लिंक कहने लगती कि तुम्हें बोला है ना कि जब सीनियर बात कर रहे हो तो तुम्हें अंदर नहीं बोलना चाहिए। ये बात कहने के बाद दोबारा से शिन को कुछ कहने लगते और साथ में शोई को भी बातें कर देती है, तो शिन से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो कह देती कि लेट मैं हुई हूँ, पर आप शोई को अंदर क्यों ले आती है? तो कहने लगती है कि तुम्हें हीरो बनने का काफी शौक है ना, चलो तुम्हारे बारे में बात कर लेते हैं। और फिर से उसको अपनी टर्नी के साथ काम देकर वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो शिन से कहने लगते है कि सॉरी मैंने उन्हें तुम्हारे काम के बारे में पहले नहीं बताया। तो वो कहने लगती कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और शोई दिखाई जाती जो अपना काम कर रही होती है और इलेक्ट्रिक कार को भी देखने के लिए जाती, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट उसके साथ भी जुड़ा हुआ था। सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। और शिन दिखाई जाती जो ओवर टाइम काम कर रही थी, और नान भी उसको बेस्ट ऑफ लक करके वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये भी अपने अंकल से बोल देती कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, मुझे यहाँ से रिजाइन करना है। तो शायद पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो वो सारी बात उसको बताने लगती है कि किसने मेरे साथ क्या किया। और ये भी बताते हैं कि मेरी सीनियर तो मेरे पास ही गई हुई है, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है कि मैं कितना काम कर रही हूँ। अब शियान जिसको अपनी नीज की फिक्र होनी चाहिए थी, पर वो ये सोचने लगता है कि शोई कहाँ पर होगी। और इधर शिन भी यू की एक वीडियो को देख लेते हैं किसी लड़की के साथ। ये देखकर वो जेलस हो जाते हैं, बास्केटबॉल वाली जगह पर पहुँच जाती, जहाँ पर जाकर यू को रोक लेती है और उसको फिर से कहती है कि अगर आपकी क्लास ना हो तो हम डिनर करने के लिए चले, पर वो उसे मना कर देता है। और कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोचिंग वगैरह करनी है तो तुम यहाँ पर भी और क्लास में भी कर सकती हो, सेपरेट में जाने की क्या जरूरत है। पर वो कहती है कि मुझे रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन करना है, पर वो उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगी मैं 30 साल का हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि तो क्या हुआ? वो कहता है कि ये तुम्हारी रिलेशनशिप के आज के लिए काफी होगा। ये कहकर वहाँ जाने लगता है, पर शिन कहते हैं कि एक दूसरे को जानने से तो पता लगता है कि आप क्या फीलिंग्स रखते हो, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता, वहाँ चला जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।